इस क्लास में जो एनवीएस का पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का 2 शिफ्ट में 15 मई को, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल जो जीके के 40 से लेके 70 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। 41 वाला जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या पूछा गया है? 41 वाले में इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द मल्टी डायमेंशनल एयर एक्सरसाइज है जो होस्टेड बाई हेलेनिक एयरफोर्स, ये जो 31 मार्च से लेके अप्रैल 2025 तक हुई है। इसका नाम है इनियोचोस 25। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो मतलब मार्च की और अप्रैल 2025 की करंट अफेयर पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है। इन मार्च 2025, देखो मार्च से ये पूछ लिया गया था, हॉकी इंडिया असुंता लकरा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन अंडर 21 ईयर 2024 वॉज गिवन टू विच प्लेयर? तो वैष्णवी। तो इसका 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर हो जाएगा दीपिका, जिन्हें 10 लाख रुपए दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया था विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, वो भी 2025 की करंट अफेयर पूछी जा रही है, तो इसे तैयार करके ज़रूर जाएं आगे की शिफ्टों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। जो जलियांवाला बाग हुआ था कब हुआ था? 1919 में। तो इसमें जो नाइटिंगेल की उपाधि थी वो किसने वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये बताओ, जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था हुआ था वो किसके विरोध में चल रहा था? जलियांवाला बाग जो आंदोलन चल रहा था वो किसके विरोध में चल रहा था? वो जो रॉलेट एक्ट आया था ना, जिसमें कोई दलील ना कोई अपील को, आप बिना अपील दलील के आपको बस गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसके खिलाफ चलाया गया था ये जलियांवाला बाग जो आंदोलन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी इंडिया जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने टोटल शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं, जबकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 थे, 4 जोड़ दिए गए हैं। और जो लैंग्वेज है वो कौन से शेड्यूल में? 8 में है। टोटल अभी कितनी लैंग्वेज हैं? टोटल 22 लैंग्वेज हैं, जबकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 लैंग्वेज थी। तो इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन सा, मतलब इसमें लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड? तो जो 46 है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1952 में, और 17 अप्रैल 1952 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी पहली लोकसभा। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने मतलब 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, इसे रद्द कब कर दिया गया था? ये कमेंट सेक्शन में बताना। 47 पूछा गया है, जो द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड द अदर जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई द गवर्नर। नो, गवर्नर नहीं, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नहीं, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आपके। तो बी वाला गलत हो जाएगा। ओनली जो ए है वो सही है इसका, ओनली ए इज करेक्ट, तो इसका हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन? तो जो 48 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। औपनिवेशिक शिक्षा, मतलब जो 49 है इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ, जो ओरिएंटल एजुकेशन थी वो भारत में किसने मतलब उसका प्रमोशन किया था? तो जेम्स मिल और थॉमस मैकाले तो इंग्लिश एजुकेशन ही लेके आए थे। तो विलियम जोन्स को छोड़ दो, ए, बी और सी इसका स्टेटमेंट सही है, मतलब बी और सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। विच मिनरल रिसोर्स इज नोन एज वरीड सनसाइन? तो जो कोल है उसको बोला जाता है वरीड सनसाइन। कोल का एक ऐसा मतलब वो होता है एग्जाम्पल, जैसे ग्रेफाइट जो है एक ऐसा कोल होता है जिसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, और डायमंड जो होता है ये भी कोयला ही होता है बट इसका ये सबसे ठोस होता है। 51 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बर्ड
हेरिटेज साइट ऑफ इंडियन स्टेट इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो महाबोधि टेम्पल कहाँ पे? बिहार में। और मोहदम असम में है। पटक्कल स्थित स्मारक कहाँ पे हैं? आपके कर्नाटक में। जबकि रामप्पा टेम्पल उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आपके तेलंगाना में है रामप्पा टेम्पल। 52 हो जाएगा। 52 वाला पूछा गया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप द हैप्पीनेस। तो फिनलैंड इसका आंसर हो जाएगा। और ये फिनलैंड जो है लगभग 8 ईयर से लगातार टॉप पे रह रहा है। डेनमार्क सेकंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो कॉकरोच नहीं, अर्थवॉर्म्स नहीं, मॉस्क्यूटो नहीं, स्नेक्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को बोला जाता है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन बी का क्या नाम है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। आयरन की डिफिशियंसी कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, गोइटर बोला जाता है जिसे। कुचिपुड़ी जो है, द डांस ऑफ कुचिपुड़ी ड्राइव्स इट नेम फ्रॉम अ विलेज इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मतलब अंधे लोग ही तो कुचिपुड़ी बनाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। केरल का क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 द 75/25 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 हु पब्लिश ट्रेड वॉच क्वार्टरली। जो पब्लिकेशन होती है ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडिया ट्रेड। तो ये नीति आयोग है, जो कि किसकी जगह आई थी? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। टोटल प्लानिंग कमीशन जो थी कितनी आई थी? 12 आई थी। पहली जो थी 1951 में आई थी, जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। जो सेकंड वाली थी और पहली किस कौन से मॉडल पे आधारित थी? हैरड डोमर मॉडल पे। और दूसरी जो थी पीसी मालनोबिस मॉडल पे थी। और दूसरी जो थी वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट है ऑपरेशन जो ब्रह्मा है इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमैनिटेरियन मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 वाले का ए। ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस दिया गया था म्यांमार अफेक्टेड बाई अर्थक्वेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है इंडिया ऑन इट बेस्ट इज सराउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी। तो बेस्ट में इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है इधर ईस्ट साइड में। और वेस्ट साइड में बात करोगे तो अरब सागर है यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है। यहाँ पे आपका हिमालय है नॉर्थ में। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर, क्योंकि वेस्ट में अरब सागर है और अगर यही ईस्ट में पूछा जाए तो बे ऑफ बंगाल आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व एज बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो वो बीवी गिरी हैं, जो दोनों का मतलब उन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ऑफ इंडिया रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका द सिंबल ऑफ इंडियन रूपी जो एडॉप्टेड हुआ था 2010 में। ये वाला जो सिंबल है वो विच 2 स्क्रिप्ट से लिया गया था, देवनागरी और जो रोमन स्क्रिप्ट है वहाँ से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 विच इज़ द ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट वर्ल्ड में पूछी जाए तो सुमेरियन लैंग्वेज है सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज। 63 द हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है टू कॉमेमोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडॉप्शन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसलिए इसे मनाया जाता है। तो इसका 63 का पहला हो जाएगा। 64 जो मैग्ना कार्टा है वो इज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ विच कंट्री। तो इंग्लैंड से लिया गया है मैग्ना कार्टा। तो जो बताइए इंग्लैंड से और क्या लिया गया है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना सा यूएस, जैसे प्रीएम्बल जो ली गई है यूएसए से, प्रीएम्बल की लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से जो ली गई है डीपीएसपी ली गई है। और जो आपका साउथ अफ्रीका है वहाँ से आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो लिया है। जर्मनी से आपने नेशनल इमरजेंसी ली है। फंडामेंटल राइट आपने कहाँ से लिए हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टेरेस्ट्रियल प्लानिट। 2 टाइप के प्लानिट होते हैं, एक तो नॉन टेरेस्ट्रियल और एक गैसियस प्लानिट होते हैं। तो नॉन टेरेस्ट्रियल में आते हैं आपके जो इसकी याद करने की ट्रिक है
EVS ऐसे उल्टी रखना, EVS अर्थ, वीनस, और EVM, सॉरी इसको हटाओ, गलत हो गया ना, EVM हो गया, मतलब मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, EVM माइकल, ये 4 हो जाते हैं आपके। पहले EVM उल्टी लिखना, EVM फिर माइकल, फिर जैक और सन, SUN ऐसे लिखोगे। तो जो M है मरकरी, वीनस V4, E4 अर्थ, M4 आपका हो जाता है मार्स। तो ये जो 4 होते हैं वो नॉन टेरेस्ट्रियल प्लानट है, तो इसमें सैटर्न नहीं है, तो सैटर्न हो जाएगा गैसियस प्लानट। और जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये गैसियस प्लानट होते हैं। इनके बीच में कौन सी प्लेट जो होती है, बाउंड्री होती है, उसका नाम बताना कमेंट सेक्शन में, क्या बोलते हैं, किसके बीच में, जुपिटर और मार्स के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट। स्पेन में तो जो राजा होता है वो हेड होता है, इंग्लैंड में भी, नीदरलैंड में, जबकि जर्मनी में चांसलर होता है। तो फिर चांसलर ही एज ए प्रेसिडेंट मान सकते हैं, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट रिवर। सोन, गंडक और गोमती, ये सारी आपकी गंगा की सहायक नदी हैं, जबकि जो साउथ में सबसे लंबी रिवर है साउथ की अगर पूछी जाए तो वो गोदावरी रिवर है, और इसी के जो सेकंड नंबर पे आती है वो कृष्णा रिवर आती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और इसको याद रख सकते हैं GT रोड से। गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। और कृष्णा कहाँ से निकलती है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ये भी पूछा जा सकता है आगे वाली शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 68 है, द करेंसी वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लोएस्ट। तो ईरान की जो करेंसी है सबसे लोएस्ट करेंसी है। अगर यहाँ पे आप 100 रुपये भी ले जाओगे तो ईरान में 100 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी आपकी इंडिया की करेंसी के। तो ईरान की सबसे लोएस्ट करेंसी है वैल्यू। 1961 में विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट इन 1961 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेविया इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि 70वां क्वेश्चन था, वैन वॉज द 2030 एजेंडा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडोप्टेड बाई ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 2015 में अडोप्ट किया गया था। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए, 40 से लेके 70 तक, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके NVS स्टेनोग्राफर वाले पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।